लड़की ने लड़की की मोहब्बत में कॉलेज की छत से कूदकर जान दे दी। लड़की ने मरने से पहले अपनी डायरी में अपनी दोस्त के नाम क्या पैगाम लिखा। एक बच्ची क्लास में पढ़ रही है, वो अचानक से उठती है और जाकर बाहर छलांग लगा देती है। पुलिस आती है, कायदा तौर पे तहकीकात का आगाज करती है। एक तहरीर मिलती है डायरी के अंदर से। छत से गिरकर एक तालबा जो है वो खुदकुशी करती है और उसके जो हक़ाइक़ सामने आते हैं वो कुछ और हैं, लेकिन जो असल हकीकत है वो कुछ और है। आज असल हकीकत से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट मियां मुनव्वर इकबाल साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये असल कहानी है क्या, जो इस वक्त हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो हक़ाइक़ क्या हैं। सर ये बताइएगा, ये मामला है क्या? एक लड़की जो है वो कॉलेज की टाइमिंग के दौरान जो है वो छत से गिरकर खुदकुशी करती है और उसके बाद उस खुदकुशी को जो रंग कुछ और दिया जाता है, लेकिन जो आपने हक़ाइक़ इसके बारे में निकाले हैं वो कुछ और हैं। जी इब्रार, बिल्कुल ये एक अफसोसनाक वाक़या था कि एक जो कॉलेज की लड़की है वो छत की दूसरी जो है कॉलेज की मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है और ये वाकई ख़ुदकुशी होती है। इसको कोई भी किसी किस्म का रंग वहाँ पे नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है पुलिस का किरदार आता है, क्योंकि ये भी एक टाइम पे आ रहा था कि शायद इसको किसी ने धक्का दे दिया हो। एक बच्ची क्लास में पढ़ रही है, वो अचानक से उठती है और जाकर बाहर छलांग लगा देती है, उसकी मौत जो है वो वाक़या हो जाती है। पुलिस आती है, पुलिस इस पर बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ करती है, ये कत्ल है या ये ख़ुदकुशी है। तो जब उसकी डायरी और उसका जो किताबें हैं वो देखी जाती हैं तो उसमें हक़ाइक़ जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। उसमें से एक तहरीर मिलती है डायरी के अंदर से कि जो तकरीबन 4 से 5 दिन पुरानी होती है उस खुदकुशी वाले दिन से। तो वो दूसरी लड़की का नाम लिखती है, उसको कहती है कि आपकी वजह से मैं इस मकाम पर पहुंची हूं। एक वक़्त था कि मेरे अंदर कोई दुख होता था, कोई दर्द होता था, तो मैं उसको बताती थी, यानी कि अपनी दोस्त को बताती थी। आज मैं किसको बताऊं कि मैं तुम्हारी वजह से ही खुदकुशी कर रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे पूछते हैं आके बार बार कि क्या मसला है, जब वो उस लड़की के साथ एक्चुअली प्यार करती थी, लड़की लड़की से प्यार करती थी। ये असल मामला ये है। वो कहती थी कि मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं, जब मैं चुप करके बैठ जाती हूँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो मेरे घर वाले आके पूछते हैं कि तुम्हें क्या मसला है, मैं उनको क्या बताऊँ। तो ये तहरीर मिलती है, फिर जो है इस खुदकुशी में एक नया रुख आ जाता है कि ये खुदकुशी किस वजह से हुई है। फिर पुलिस जो है इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश करती है, इसका दायरा कार जो है उसको वसी किया जाता है। जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक उस लड़की को जिसके बारे में ये लिखा जाता है उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाता है। इसके घर वालों को बुलाया जाता है कि अगर आप कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं किसी के ख़िलाफ़ भी, तो आप अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दें, हम मुकदमा दर्ज करके उन लोगों को हिरासत में लेके उनसे पूछ भी लेंगे। लेकिन असल वाक़या ये था कि वो जो लड़की थी जिसकी मौत वाक़या हुई है, वो एक उसी कॉलेज की उसकी जो क्लास फेलो थी उसके साथ मोहब्बत करती थी। सर उस लेटर को अगर पढ़ा जाए तो उसकी पहली लाइन के अंदर एक जुमला लिखा हुआ है कि या अल्लाह मुझे मर्द बना। इसको आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे क्या हकीकत है कि ये सब जो था किस तरह का मामला था, किस हद तक पहुंच गया था? ये जो मरने वाली लड़की है ये अपने आप को लड़का कहती थी, और जो दूसरी लड़की है उसको जो है एक अपनी दोस्त कहती थी, सच्चा प्यार कहती थी, सच्चा इश्क कहती थी। इसको जो भी आप कर लें। वो ज़राए का या वहाँ पे मेरी जो उसकी क्लास फेलो बाकी लड़कियां हैं या उनके टीचर से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना था कि जो उस लड़की को जिसको ये लड़की समझती थी उसके साथ अगर कोई लड़की दूसरी खाना खा रही है तो ये लड़की जो है मरने वाली उससे जाके लड़ाई करती थी। अगर उसको मतलब एक लड़की है और दूसरी लड़की को टच भी करती है तो उसके साथ भी जाके लड़ाई करती। यानी कि इश्क प्यार मोहब्बत की दास्तान इतनी बड़ी थी कि उसको कोई टच भी करता है तो उसके साथ लड़ाई हो जाती है। और जो लड़की जिसको तस्वर किया जाता था वो इस सारी सूरत हाल से ज़िद आ चुकी थी। वो कहती थी कौन सी मुसीबत को पड़ गई हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं एक लड़की हूँ, ये भी एक लड़की है, ये आखिर चाह क्या रही है मुझसे। ठीक है, तो इसने 3 माह पहले ज़राए का ये कहना है कि उसके साथ जो है कता ताल्लुक़ कर लिया था, बातचीत करनी ख़त्म कर दी थी। जितने भी उनके सोशल मीडिया के अकाउंट थे उनसे जो उसको ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से उसने एक तहरीर लिखी और फिर इंतहाई कदम उठाया। सर इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो अभी तक मुतासरा जो फैमिली है, उस लड़की की फैमिली है, उसका कोई अभी तक इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ आया, कोई उनका कहना है, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है उनका? जी बिल्कुल, पुलिस ने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि उनका जो है मौक़िफ़ सामने आ सके, क्योंकि पुलिस ने जो मरने वाली लड़की है इसका बैग, इसकी किताबें, इसकी डायरी, सारा कुछ जो है वो कब्ज़े में ले लिया था। लेकिन 3 दिन पहले जो है उसके घर वाले आए हैं, उन्होंने जिसको कहती है ना निशानी के तौर पर, चले हमारी बेटी है वो इस दुनिया से चली तो गई है, इसकी जो किताबें हैं, इसकी जो डायरी है, जो भी डायरी के अंदर लिखा हुआ है, इसके अलावा जितनी भी तहरीर थी वो वापस लेके चले गए हैं। तो इस हवाले से उनका मौक़िफ़ तो मेरे ख़्याल से भी कोई सामने नहीं आया।
तो पुलिस भी अभी सिर्फ इसको वैसे ही नॉर्मल देखा और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? देखिए, जब इस तरह का कोई इशू आता है तो पुलिस जो है खुद से इतनी ही कार्रवाई करती है जितनी उसने कर ली है। मेरे ख्याल से ये पुलिस का एक अच्छा इकदाम है कि पुलिस ने फौरी तौर पर इन सारी चीज़ों को जो है शामिल तफ्तीश कर लिया, उसकी डायरी देख ली। अगर उसकी डायरी सामने ना आती तो इसका पता नहीं क्या होना था, ये खुदकुशी है, ये कत्ल है, ये क्या होना था। ये तो वो डायरी सामने आई है, पुलिस ने अपनी तफ्तीश की है तो वो चीज़ें सामने आ गई। मेरा ख्याल है कि पुलिस का जो काम था उसने वो कर दिया है। सर इसमें आप कैसे देखते हैं कॉलेज इंतज़ामिया को कि उनकी गफलत किस हद तक है, या उनकी गफलत का ये नतीजा है, या फिर लड़की तो है ही वो अपने जज्बात से जो है वो बाहर आ चुकी थी? देखिए, कॉलेज इंतज़ामिया से ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि ये वालिदैन को चाहिए था कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखते। हम बारहा ये बात कह चुके हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हम अपने बच्चों पर नज़रें नहीं रखते हैं। हम अपने बच्चों के हाथ में एक मोबाइल थमा देते हैं, वो मोबाइल पे जो मर्ज़ी करें, जिस तरह की मर्ज़ी एक्टिविटी करें। अब मोबाइल अगर यूज़ कर रहा है तो उसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। लड़का लड़के के साथ प्यार कर रहा होता है, लड़की लड़की के साथ प्यार कर रही होती है। फिर जब इस तरह की चीज़ें बच्चे देखते हैं जो ख़ास तौर पर इस एज में होते हैं, यानी कि 90 वाली एज में कह लें या इस तरह की एज में होते हैं, वो जल्दी इन चीज़ों को पकड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से वालिदैन को अपने जो है बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। फिर टीचर्स की तो जिम्मेदारी है ही है, उसकी क्लास फेलोज़ की जिम्मेदारी तो है ही है। मेरे ख्याल से जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने स्टूडेंट्स और टीचर्स ने हमें सारा माजरा सुना दिया। अगर भाई आप लोगों को पहले इस बात का पता चल गया था, आप लोग पहले इसको कवर कर सकते थे। बच्ची के वालिदैन को बुलाते, उनको यहाँ पे बिठाते, उनको बताते कि आपकी बच्ची की ये हरकत हैं, दूसरी बच्ची की ये हैं, इनको आप संभालें। लेकिन मेरे ख्याल से ये वाक़या होने के बावजूद ये सारा कुछ अब उनको करना पड़ा। इससे पहले करते तो शायद एक कीमती जान जो है, जो BS की स्टूडेंट है, वो बच जाती।